Welcome friends, welcome to this lecture. This lecture is all about Finance Commission, that what is Finance Commission. So basically we'll talk about this 15th Finance Commission. This is a short discussion series, that means we'll finish the lecture within 5 minutes. So let's start. So what is a Finance Commission? A Finance Commission is mentioned in the Article 80 of the Constitution. A Finance Commission is mentioned in the Article 80 of the Constitution. इसका टेन्योर देखते हैं. पहले इसका टेन्योर था 5 years. अभी क्या किया गया है, 2020 और 2021 के लिए 1 ईयर के लिए निकाला गया है, फिर 21 से लेकर 26 तक 5 ईयर के लिए, मतलब इसका टेन्योर अभी 6 years का हो गया है. ठीक है. इसका चेयरमैन अभी है एनके सिंह, ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं किसी बैच के. चेयरमैन का बात हो गया. फिर इसका फंक्शंस देखते हैं. फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन. इसका फंक्शंस क्या है, सेंटर स्टेट को टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ये देखता है. फिर आगे सेंटर स्टेट को कुछ ग्रांट देता है. वो ग्रांट क्या, ग्रांट एक तरह का एड होता है, ग्रांट देता है. ऐसे भी रिलीफ फंड 1000 करोड़ का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिला था, उसी टाइप का वो ग्रांट हो गया, वो टैक्स में नहीं आता है. फिर अगला, सेंटर स्टेट को कुछ टैक्स का रेवेन्यू देता है. क्यों देता है, ताकि वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को रन कर पाए. अब आते हैं डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स. टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है. तो पहला क्या है, पहला है वर्टिकल डिवोल्यूशन. वर्टिकल डिवोल्यूशन में हम देखते हैं 41% जो है वर्टिकल डिवोल्यूशन. वर्टिकल डिवोल्यूशन में 41%, पहले ये था 42%. दैट मीन्स अगर एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर गवर्नमेंट मान लीजिए 100 रुपए कमा रही है, तो 100 रुपए कमाने पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में अपने पास रखेगा 60%, 58% और 42% पहले दैट मीन्स 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में 42% स्टेट को दिया जाएगा और 58% गवर्नमेंट अपने पास रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. बट अभी क्या किया गया है वर्टिकल डिवोल्यूशन में कि 41% कर दिया गया है. दैट मीन्स 1% कम कर दिया गया है. अब इस कम करने का जो जस्टिफिकेशन दिया गया है वो इसलिए दिया गया ताकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है वो भी यूनियन टेरिटरी में बन गया है. तो यूनियन टेरिटरी को बनाने का, देयरफॉर उसको एडमिनिस्टर करने का जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. देयरफॉर 1% कम किया गया है. और जब एक और बात, थोड़ा बात के लिए बता दूं कि जब 13 फाइनेंस कमीशन था, दैट मीन्स UPA 2 का जब गवर्नमेंट था, उस टाइम में जो वर्टिकल डिवोल्यूशन था वो 32% था. दैट मीन्स 32% स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, बाकी जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखता था. फिर जब 14 फाइनेंस कमीशन आया तो ये 32 से 10 प्लस करके 42 किया गया. दैट मीन्स स्टेट्स का शेयर बढ़ा दिया गया. फिर 15th कमीशन आया तो 41 किया. क्यों, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1% कमाया गया, 1% कमाया गया इसमें, ऐसा जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है. तो ये हो गया हमारा. अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन देखते हैं. ये तो फिक्स है कि 100, अगर 100 रुपए कमाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसमें से 41% स्टेट को जाएगा, ये तो फिक्स है. लेकिन अब किस स्टेट को कितने हिसाब से कैसे पैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन पे. तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन पे कैसे ये डिपेंड करता है, थोड़ा गंदा हो गया ये, कोई नहीं. तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन पे पहला है इनकम डिस्टेंस. इनकम डिस्टेंस डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम पे. मान लीजिए कोई स्टेट ज्यादा अच्छा कर रहा है तो उसको थोड़ा कम मिलेगा, कोई स्टेट अगर ज्यादा पुअर है तो उसको उसी हिसाब से ज्यादा मिलेगा. अभी ये 45% है, पहले ये 50% था, इसको 5% लेस किया गया है यहाँ पे इनकम डिस्टेंस के ऊपर. तो ये हमारा क्लियर है. अगला है पॉपुलेशन पे 15%. पर पॉपुलेशन पे 2011 का सेंसेक्स, 1971 का सेंसेक्स नहीं है, तो इसके ऊपर एक कंसर्न है, वो हम थोड़ा बाद में समझेंगे. बट पहले भी समझते हैं, पॉपुलेशन के लिए 15% दिया गया है. फिर अगला आता है एरिया. एरिया के वाइज 15% दिया जाता है, वो हमें क्लियर है. पहले था फॉरेस्ट. दैट मीन्स 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से पहले सिर्फ फॉरेस्ट था, ये इकोलॉजी नया टर्म ऐड किया गया, तो इट्स अ गुड स्टेप. तो ये 10% के हिसाब से है. और अगला है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब वहां का पॉपुलेशन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है. जैसे फर्टिलिटी रेट बोलिए, जितना फर्टिलिटी रेट कम है उसी हिसाब से पैसा दिया जाता है. तो ये हमें क्लियर है. ठीक है. अगला आता है टैक्स एफर्ट. टैक्स एफर्ट क्या है, मानिए वहां का जो पॉपुलेशन है वो किस हिसाब से कितना इफेक्टिवली टैक्स पे कर रहा है, कितना एक्टिव है टैक्स पे करने में, उसके हिसाब से 2.5% एक्स्ट्रा दिया जाता है. और ये बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस किया गया है 15 फाइनेंस कमीशन में. इतना क्लियर है. और 15 फाइनेंस कमीशन में एक और चीज ऐड किया गया, स्पेशल ग्रांट टू कर्नाटका, मिजोरम, तेलंगाना, एग्रीगेटिंग टू 6,764 करोड़. मतलब एक स्पेशल ग्रांट दिया गया है कर्नाटका, याद रखिए, कर्नाटका, मिजोरम, तेलंगाना, जो कि 6,764 करोड़ के आसपास है. अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि हर एक चीज का कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है. तो इसके लिए खराब क्या है वो समझते हैं. तो कंसर्न है कुछ स्टेट का. क्यों कंसर्न है, मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कि आप इसको भी सोचिए मत. जो पॉपुलेशन है
अभी 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से किया, पॉपुलेशन को 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से किया गया है, 1971 के सेंसेक्स के हिसाब से नहीं किया गया है। हालांकि 1413 कमीशन जितना था वो ये 1971 का सेंसेक्स यूज कर रहा था, लेकिन ये अभी 15 कमीशन इसका सेंसेक्स यूज किया। और तो कंसर्न उठ गया साउथ इंडियन स्टेट से। साउथ इंडियन स्टेट से क्या कंसर्न उठा? साउथ इंडियन स्टेट से मोस्टली आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, क्योंकि इनके ऊपर ये कंसर्न उठा कि जब पॉपुलेशन 1971 के अकॉर्डिंग था, तो उस वक्त इसका जो शेयर था, जो 15% दिया गया है, वो साउथ दोनों में बराबर था। लेकिन बट अभी जो पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जा रहा है, और ये जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन से बहुत ज्यादा है। 1971 के वक्त दोनों बराबर लेवल पे था, बट 2011 में अगर आज के टाइम में हम देखें तो साउथ इंडियन स्टेट अपने पॉपुलेशन को रिड्यूस करने में बहुत सक्षम रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन वहां पे बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है नॉर्थ इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, साउथ इंडिया को लेस बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहां पे अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया। तो यहां से थोड़ा सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आपको याद होगा 1 साल पहले कुछ मूवमेंट आया था कि हमें द्रविड़ा लैंड चाहिए, दैट मीन्स साउथ इंडिया को अलग से कंट्री बना दो। ये कुछ मूवमेंट उठा था, बट गौर नहीं करते हैं उस पर। तो इनका कंसर्न है कि हमने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया, रिड्यूस किया, बट हमें टैक्स कम क्यों मिलेगा इसके लिए? ये तो कोई खराब काम नहीं है। तो और एट द सेम टाइम बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, इनका पॉपुलेशन ड्रास्टिकली ग्रो किया है, इसमें यूपी भी इंक्लूडेड है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, इनका पॉपुलेशन ड्रास्टिकली ग्रो किया है, तो इनको तो बेनिफिट मिलेगा यहाँ से, क्योंकि अभी 2011 का सेंसेक्स है और इनका पॉपुलेशन बहुत हाई है 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से, तो इनको बेनिफिट मिला। देयरफॉर इनका जो शेयर है टैक्स में वो बढ़ गया और इनका कम हो गया। तो यहां से कंसर्न उठा, जनरल उठना ही था। बट इसको गवर्नमेंट ने किस तरह से जस्टिफाई किया कि ये जो गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन ने कि किस तरह से जस्टिफाई किया कि ये जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को नया इंट्रोड्यूस किया गया है और ये टैक्स एफर्ट को जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। और अभी तक सब एक्सेप्ट किया है सारे गवर्नमेंट ने, सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इन साउथ स्टेट से इन सबको। तो ये क्या है? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट मीन्स फर्टिलिटी रेट के हिसाब से आपको आपका जो पॉपुलेशन है उसका परफॉर्मेंस किस तरह से है, उसके ऊपर आपको 12.5% का नया इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। अगला है टैक्स एफर्ट मीन्स अभी जैसे बताया कि टैक्स एफर्ट क्या है कि आपकी पॉपुलेशन कितना इफेक्टिवली टैक्स पे कर रहा है। तो जाहिर सा बात है साउथ इंडियन जो स्टेट्स है वहां पर कैपिटा इनकम लोगों का हाई है, पर कैपिटा इनकम हाई है, तो टैक्स एफर्ट अच्छा रहता है वहां पे, तो उसके लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मानिए अगर पॉपुलेशन यहाँ पे कमाया गया है तो उतना ही शेयर लगभग यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो कंसर्न ऑलमोस्ट अभी फिनिश है, वैसा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ ये एक अच्छा स्टेप था फाइनेंस कमीशन के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। APS टॉक नाम है हमारे चैनल का। तो प्लीज़, नमस्ते।